हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो? आई होप कि आप अच्छे होंगे। प्रत्येक दिन की तरह आज भी आपके सामने एक छोटा सा टॉपिक लाया हूँ। आज उसी टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा और जिस टॉपिक पर चर्चा किया जाएगा वह टॉपिक का नाम है हिमालय की उत्पत्ति। मतलब कि हिमालय की उत्पत्ति कब हुई, किस काल में हुई, क्यों हुई और इसका कारण क्या था उत्पत्ति में, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए आज बिना समय के देरी करते हुए सेशन को चालू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए देखिए देखिए आज से लगभग अतीत काल पहले, मतलब आज से 2500 साल 300 करोड़ साल पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। मैं जितना भी महाद्वीप है बीच में, सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे आज से 25 अतीत काल पहले। तो अतीत काल के अंत आते आते सभी महाद्वीप में क्या हुआ, विखंडन हुआ। ये देखिए सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। आज से लगभग 2500 साल पहले सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे। लेकिन हुआ कि अतीत काल के अंत आते आते क्या हुआ दोस्तों कि ये इसमें विखंडन हो गया। विखंडन होने के कारण ये सारे महाद्वीप एक दूसरे से अलग होने लगे। उसी में एक भारत महाद्वीप था। उसी में भारत महाद्वीप था। अब भारतीय प्लेट में एक 33 सागर था। भारतीय प्लेट के दो भाग थे, एक महाद्वीप भाग थे, एक सागरीय भाग था। तो जो सागरीय भाग था उसको हम 33 सागर के नाम से जाने जाते हैं। जब भारतीय प्लेट ऊपर की ओर विस्थापित हुआ, मतलब ऊपर की ओर जाने लगा, तो क्या हुआ कि जो हमारे सागरीय भाग था, भारतीय प्लेट का जो सागरीय भाग था, वह भाग में अवसादों का जमाव होने लगा। जब अवसादों का जमाव हुआ तो हुआ क्या, जब अवसादों का जमाव हुआ तो वह क्या हुआ, संकुचित होने लगा। जब किसी चीज में मान लीजिए कितना हाथ है, ये मान लीजिए सागर है, इस सागर में अगर अवसादों का जमाव होगा तो इसका तो कम क्षेत्रफल कम होगा ना, ज्यादा नहीं होगा, कम होगा ना। तो वही कम में तो इसका क्या हुआ, संकुचन होने लगा। संकुचन होने के बाद क्या हुआ कि जब ये ऊपर जाने लगा, ये जो ऊपरी भाग में है, ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है। ये क्या है, यूरेशियन प्लेट है, समझे, यूरेशियन प्लेट है। जब हमारा भारतीय प्लेट ऊपर जाने लगा तो जो भारतीय प्लेट का जो भाग था 33 सागर वाला, वो यूरेशियन प्लेट के अंदर निक्षेपित होने लगा। नहीं समझे मैंने कि जो भारतीय प्लेट का जो सागरीय भाग था वो अंदर निक्षेपित होने लगा। अंदर निक्षेपित होने के कारण क्या हो गया, वो संकुचित होने लगा और उसमें जो अवस्थित जो अवशेष पदार्थ था, नियंत्रण उस पर जमाव होते रहा। वह केवल एक दिन दो दिन का घटना नहीं है, यह लाखों साल करोड़ों तक की निरंतरता उस पर जमाव होते रहा। जमाव होने का कारण क्या हुआ कि वह ठोस अवस्था में बदल गया और धंसने लगा। 33 सागर के धंसने लगा। तो धंसने के पश्चात क्या हुआ, देखिए मान लीजिए, देखिए जैसे रोटी बेलते हैं, आटा सानते हैं ना, आटा सानने के बाद क्या होता है, जब आटा को दोनों आड़ी से जब पिचकारिएगा तो ऊपर उभरता है ना। आप जैसे देखिए आटा है, आटा के जैसे ऊपर दोनों ओर से ताव लगाइएगा तो क्या होगा, बीच का भाग ऊपर उठेगा ना। तो वही यहाँ हुआ, जो सागरीय प्लेट के ऊपर जाने से और यूरेशियन प्लेटों के अंदर जाने से क्या हुआ, दोनों किनारों पर क्या होगा, दबाव उत्पन्न हो गया। और दबाव उत्पन्न होने के कारण क्या हुआ कि दबाव उत्पन्न हुआ और उससे क्या हुआ, उससे बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहा जाता है। जब ट्रांस हिमालय का निर्माण हो गया, उसके बाद नियंत्रण अंदर जाते रहा प्लेट। जब नियंत्रण अंदर जाते रहा, जब पूर्ण रूप से सागरीय जो 33 सागर का जो पूरा भाग था, जब वो अंदर चला गया तो क्या हुआ कि जो उस पर अवस्थित जो अवशेष पदार्थ था, वो क्या हुआ कि वह सिकुड़ कर ऐसे होने, अब दोनों बगल से जो अवशेष पदार्थ था, दोनों बगल से उसका ताव लगने लगा। दोनों बगल से क्या हुआ, दबाव लगने लगा। इसके कारण क्या हुआ कि उस पर दबाव लगने लगा। और क्या हुआ कि आज से लगभग 700 करोड़ साल पहले हुआ क्या कि भारतीय प्लेट महाद्वीप और यूरेशियन महाद्वीप में जोरदार टक्कर हुआ। जब जोरदार टक्कर हुआ तो उसके कारण क्या हुआ कि उसमें जो दोनों कॉर्नर पर जो अवस्थित अवशेष पदार्थ था वह ऊपर की ओर उठने लगा, और जिसे ही हिमालय कहते हैं। ऊपर की ओर उठने लगा, उसे ही हम हिमालय कहते हैं। देखिए जैसे कि आटा सान के गोल कर लिया, और उसको जब दोनों तरफ से जब आप मतलब कि आप फोर्स दीजिएगा, मैंने बल लगाइएगा, तो क्या होगा, बीच के भाग क्या होगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो वही हिमालय से हुआ।
वही हिमालय से हुआ, हिमालय में भी वही क्रिया हुआ। और जो एक्चुअली जान जाइए, जो पृथ्वी है, ये पूरा ये जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर जो सभी महाद्वीप आज से अतीत काल पहले एक साथ था, जिसे हम क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। और जो अगल बगल का जो सागर था, उस सागर को पैंथालासा कहा जाता है, पैंथालासा कहा जाता है। तो इसी तरह हिमालय का उत्पत्ति हुआ, और जब तो उत्पत्ति हुआ तो उस हिमालय का क्या नाम धरा गया, तो ग्रेटर हिमालय माने महान हिमालय। फिर वैसे नियंत्रण जब भारतीय यूरेशियन प्लेट के अंदर जाने माने नियंत्रण जाते रहा, कौन, तो स्थिति सागर के भाग। तो फिर एक बार ऐसा हुआ कि फिर आते आते 300-400 करोड़ साल पहले फिर एक जोरदार टक्कर लगा, किससे, तो यूरेशियन प्लेट और भारतीय प्लेट में। तो हुआ क्या कि मध्य हिमालय का निर्माण हो गया, मध्य निर्माण का निर्माण हो गया। जैसे देखिए, पहला निर्माण में जब टक्कर हुआ, जब दोनों पर दबाव लगा, तब बलित पर्वत का निर्माण हुआ, जिसे हम ट्रांस हिमालय कहते हैं, ट्रांस हिमालय कहते हैं। जब महाद्वीप और महाद्वीप में टक्कर हुआ, तो किसका निर्माण हुआ, तो हिमालय का निर्माण हुआ, हिमालय का निर्माण हुआ। कौन हिमालय, तो बृहद हिमालय, बृहद हिमालय। फिर एक बार नियंत्रण टक्कर हो गया, तो कौन हिमालय का निर्माण हुआ, मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। फिर जाते 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 जब पूर्ण रूप से टक्कर अंदर चला गया और फिर भयंकर टक्कर हुआ, तो शिवालिक हिमालय का निर्माण हुआ। देखिए, आइए हम समझाते हैं। देखिए, ये क्या है, ये आज से अतीत काल पहले क्या था, एक साथ था कि नहीं, एक साथ था, जिसे हम क्या कहते थे, जब सभी महाद्वीप एक साथ था, उसे हम क्या कहते हैं, पेंजिया। उसके अगल बगल में चारों तरफ क्या था, महासागर था, पानी था, उसको हम क्या कहते हैं, पैंथा।